हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो हम लोग करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है ना। तो हम एक से ज़्यादा भी सेल ले सकते हैं, तो हम उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। आइए, तो सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ सेल इक्वेशन। तो देखिए, सेल इक्वेशन जो बनती है दो टाइप की बनती है, एक बनती है ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड दूसरी बनती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्चार्जिंग की कंडीशन ले रहे हैं कि अगर कोई सेल जो होता है वो करंट प्रोवाइड कर रहा होता है तो किस तरीके से ये डिस्चार्ज होता है। देखिए, जैसे ये बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो जब करंट खुद की करंट फ्लो करता है तो इस तरीके से प्लस टर्मिनल से करंट निकलती है। ओके। और ये इस तरीके से आपके पास में ये ईएमएफ ई है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और इस सिचुएशन में आपके पास में जो टर्मिनल वोल्टेज बनता है, जो आउटसाइड में वोल्टेज बनता है, वो कितना बनता है? V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। ओके, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ये ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ सेल लगता है। ठीक है, तो ये एक शुरुआती तौर से, एलिमेंट्री तौर से ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया। इसको हम सेल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ये एक सेल के लिए हमने लिखा है, इसको हम सेल इक्वेशन बोलते हैं। इसका यूज़ करके हम बाकी की चीज़ें निकाल सकते हैं। आइए, एक कंडीशन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर एक टर्मिनल मेरे पास ए है और यहाँ से एक बैटरी E1 लगी हुई है। ओके। एंड देन इसके बाद में ये रेजिस्टेंस R1, और फिर इसके बाद में अगेन एक बैटरी, दिस इज इक्वल्स टू E2, एंड देन रेजिस्टेंस, सेकेंड वाला रेजिस्टेंस जिसका नाम है R2 ले लें आप लोग। और ये पॉइंट बी है। ठीक है ना। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है कि आपको यहाँ पर और करंट की फ्लो की डायरेक्शन जरूर बतानी पड़ेगी क्वेश्चन को। तो सपोज बेटा, ये आपकी करंट जो है आउटसाइड द बैटरी फ्लो हो रही है। ओके, इस बैटरी के लिए करंट आउटसाइड है। अब एक ही पाथ में दो अलग अलग करंट तो हो नहीं सकती हैं, तो यहाँ से भी करंट को ऐसे ही जाना पड़ेगा। एंड करंट मान लीजिए आप आई। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाएगा बेटा? आपको पूछा जाएगा नेट ईएमएफ क्या है, एंड दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट अमाउंट आपसे पूछा जा सकता है कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। चलिए, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पर आपको पोटेंशियल पता नहीं है, इस पोटेंशियल को आप मान लें वी ए, और इस पोटेंशियल को मान लें वी बी। जो तो टोटल पोटेंशियल जो होगा वो ए से बी के बीच में ड्रॉप होगा। ओके। सो अब देखते हैं हमारे पास में, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अप्लाइंग केवीएल। तो केवीएल को यहाँ पे अप्लाई करिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से देखिए, सबसे पहला वोल्टेज क्या है? वीए है। अब आपकी ट्रेवलिंग की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो आप इस तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, राइट साइड। ओके, मतलब ये दिस इज योर मूविंग डायरेक्शन। तो आप इस तरीके से मूव कर रहे हैं। अब देखिए, पहला टर्मिनल प्लस है, दूसरा क्या है? माइनस है। तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ E1, बिकॉज वोल्टेज में ड्रॉप होगा, सो माइनस ऑफ E1। देन अगेन बेटा, ये देखो, करंट आपकी यहाँ से यहाँ आ रही है, करंट आपकी ओरिजिनलिटी यहाँ से यहाँ आ रही है। मतलब ये टर्मिनल आपका प्लस होगा और ये टर्मिनल क्या होगा? माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस टू माइनस। बट आप इसके अपोजिट चल रहे हैं, माइनस टू प्लस, तो क्या होगा? वोल्टेज बढ़ेगा। तो इस डायरेक्शन में जाने पर वोल्टेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब एक्चुअली बी जो है आपका हाई पोटेंशियल पे जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से करंट आ रही, तो आप इस तरफ जाएंगे तो आपका वोल्टेज बढ़ेगा, तो रेज करेगा, प्लस में आएगा। सो यू कैन राइट प्लस आई इंटू R1। क्लियर? प्लस आई इंटू R1। देन अगेन माइनस का E2, बिकॉज अगेन प्लस से लेके माइनस गए हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, डिके हो जाएगा। और फिर से यहाँ पर आप डायरेक्शन ऑफ करंट के अपोजिट चल रहे हैं, मतलब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, आप माइनस से लेके प्लस की ओर मूव कर रहे हैं। आपकी मूविंग की डायरेक्शन ये है। ओके, माइनस से लेके प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस आई इंटू R2। और फाइनली आप बी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, तो आपके पास पोटेंशियल क्या हो गया? VB हो गया। क्लियर है? अब आइए, इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लें। सो VA माइनस VB, अगर मैं बुलाऊं इसको इस तरफ VB को, सो नाउ दिस E1 comes right side, so it becomes plus E1, and this is equals to plus E2 minus I R1 minus I R2। अब आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप डेल्टा V लिख सकते हैं, या नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू, ये हो गया E1 प्लस E2, और कॉमन ले लिया आपने माइनस आई, सो इनसाइड द ब्रैकेट R1 प्लस R2। ओके, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। वन कहाँ था हमारे पास? हमने वन शुरू में लिखा था। यस, दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। तो कंपेयर करते हैं बाय इक्वेशन 1, ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1, कंपेयरिंग विद इक्वेशन
1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास में, v इक्वल्स टू ई है और माइनस आई इंटू कितना है, आर है। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो बाई फर्स्ट एंड सेकेंड जो है आपके पास में क्या आ जाएगा कंपेयर करने पर, सो ई इक्विवेलेंट ये कह लो या ई नेट कह लो। सो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, सारे ईएमएफ का सम होगा E1 प्लस E2। एंड आपके पास में आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा बेटा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू बनेगा R1 प्लस R2। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में, सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशंस में दो सेल हैं उनके सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ एंड नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब इसके बाद हम नेक्स्ट कवर करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आइए देखते हैं। तो हेडिंग बनाइए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो हम यहाँ पे दो सेल लेकर के आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन करके दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पहला सेल है हमारा, and this having internal resistance R1, and another cell is this one with the EMF E1 है इसका, सेकेंड वाले का EMF E2 रख लो आप। ओके, और इसके साथ सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हमने ऐड कर दिया, दोनों को ज्वाइंट कर दिया। ये हमारा बन गया पैरेलल कनेक्शन। एंड पैरेलल कनेक्शन के लिए हम कहाँ पे ऐड करेंगे इसको, एक रेजिस्टेंस, आउटर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R में हमने ऐड कर दिया। ठीक है ना, मोर बेटर आप इसको एक थोड़ा सा और लंबा बना लें इसको, कनेक्शन को, तो अच्छा दिखेगा। ओके, अब देखिए क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये देखिए ये बैटरी है, ऑब्वियसली बेटा ये बैटरी यहाँ से करंट देगी और यहाँ से ये वाली बैटरी भी करंट देगी। सो इस करंट का नाम क्या मान लो आप I1 और यहाँ से क्या मान लो आप I2। ठीक है ना, तो करंट इस डायरेक्शन से अंदर हो रही है, I1 एंड I2, और दोनों मर्ज करके यहाँ पे टोटल करंट क्या बना देंगे, I। टोटल मर्ज करके टोटल करंट यहाँ पे I बना देंगे, और सिस्टम के अक्रॉस, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो नेट वोल्टेज हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, V मिलेगा। वही हमको फाइंड करना है कि यहाँ पे नेट जो आपका V कितना होगा, और V से हमें जो इक्वेशंस होती है V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर, से हम कंपेयर कर सकेंगे कि हमारे पास नेट ईएमएफ कितना है और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट सेल के ऊपर जो है वोल्टेज हमारे पास कितना आएगा। अब देखिए ये दोनों एक्चुअली पैरेलल में है ना, तो बेटा जो वोल्टेज होगा इस पर भी बनेगा, जो सेम वोल्टेज आएगा, मतलब इसके अक्रॉस अगर V है तो इसके अक्रॉस भी कितना मिलेगा आपको, V मिलेगा, मतलब वोल्टेज क्या रहेगा, सेम मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं बाई फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल पे हम सेल इक्वेशन लगाते हैं। सो बाई फर्स्ट सेल, अब फर्स्ट सेल का अगर आउटपुट वोल्टेज V है तो आप क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू पहले वाली की सेल की EMF E1 माइनस करंट I1 है और रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 है। तो यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकाल लें, अभी जरूरत पड़ेगी। सो I1 R1 इक्वल्स टू हो गया V माइनस E1। सो I1 इक्वल्स टू V माइनस E1, एक मिनट कुछ गलत तो नहीं लिखा, V equals to E1 minus I1 R1. So I1 R1 equals to, हाँ V माइनस ई नहीं लिखना था, बिकॉज यहाँ जाएगा तो ये बनेगा E1 माइनस वी। हाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू E1 माइनस वी। ओके, E1 माइनस का V। सो यहाँ पे हम क्या चाहिए, हमें I1 चाहिए। सो I1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन कितना हो गया, R1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें आप। नाउ बाय सेकेंड सेल, आप सेकेंड सेल को इस्तेमाल करें। सो यूजिंग द सेकेंड सेल यू विल हैव द सेल इक्वेशन एज अगेन V इक्वल्स टू, हमारे पास सेम पोटेंशियल है, सो V इक्वल्स टू E2 माइनस I2 इंटू R2। सो I2 R2 फ्रॉम दिस साइड इक्वल्स टू E2 माइनस का V। सो I2 इज इक्वल्स टू E2 माइनस का V अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, R2। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप इस पॉइंट पर आप केवीएल लगाइए। ओके, सपोज दिस पॉइंट इज ए, सॉरी केसीएल नॉट केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, सो बाई केसीएल आप देखिए कि जो टोटल करंट आई बन रही है वो क्या हो रही है, I1 प्लस I2 हो रही है। तो टोटल करंट आई, सो बाई किरचॉफ्स करंट लॉ KCL, I इज इक्वल्स टू टोटल करंट I इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है, I1 प्लस I2। ओके, सो I इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ I1 कितना है बच्चों आपके पास में, E1 माइनस V अपॉन R1, आपने ही निकाला,
प्लस E2 माइनस का V अपॉन में कितना हो गया, R2 हो गया। क्लियर हो गया। अब इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, बिकॉज आपको फाइनली किस फॉर्म में लाना है, आपको फाइनली जो फॉर्म है वो लाना है V इक्वल्स टू E माइनस आई आर की फॉर्म में। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करो। सो I इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V बाई R2। अब एक काम करिए, आप v वाले जो टर्म को ना लेफ्ट साइड ले जाइए। सो v अपॉन R1 पॉजिटिव हो जाएगा ये। ओके, सो दिस विल बिकम v अपॉन R1 प्लस v अपॉन R2 इक्वल्स टू क्या बन गया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और माइनस का I हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से v कॉमन ले लो। तो v कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास में E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और माइनस का I। ठीक है, अब देखिए एक काम करिए, ये जो v के साथ में मल्टीप्लाई फॉर्म में है इसको नीचे ले जाइए तो हमारा इक्वेशन दिखना शुरू हो जाएगा। सो v1 इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 स्मॉल r1 प्लस 1 अपॉन स्मॉल r2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2 माइनस आई डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर। अब देखिए आप यहाँ पे, अभी आप यहाँ से कंपैरिजन कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। ये बन गया हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। अब आपके पास जो मेन इक्वेशन है, बाई सेल इक्वेशन आप जानते हैं v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर होता है। सो बाई सेल इक्वेशन, सेल इक्वेशन आपके पास में क्या होती है, v इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू आर। तो आप यहाँ से देखिए जो e के इक्विवेलेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये e के इक्विवेलेंट आपका बन रहा है। क्लियर। सो e इक्विवेलेंट, जो आपके पास में इक्विवेलेंट e आएगा, ईएमएफ इक्विवेलेंट फॉर अ पैरेलल सर्किट कितना आ गया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आपके पास में आ गया इक्विवेलेंट ईएमएफ। और जो आर इक्विवेलेंट आपके पास में आएगा बेटा वो ये आएगा, सेकंड जो आपके पास में जो आर नेट आएगा, आर नेट। ओके, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा देखिए, आर नेट आपके पास में एक्चुअली वी आई के साथ जो मल्टीप्लाई है माइनस आई के साथ, तो ये तो हो गया माइनस आई। इसके साथ में कितना मल्टीप्लाई हो गया, 1/1/R1 प्लस 1/R2। बच्चों स्मॉल आर पर कैपिटल आर में कंफ्यूज मत होइएगा, हर सब कुछ स्मॉल आर ही ले लो, गलती से मैंने कैपिटल आर बना दिया है। ओके, सो जहाँ भी कैपिटल आर दिखे आप वहाँ स्मॉल आर ही ले लीजिएगा, है ना, गलती से वो बन गया है। सो ये हो गया 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 होल डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ये से कैंसिल हो गया। सो फाइनल डेरिवेशन आपके पास में टोटल ईएमएफ का कितना आ गया, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 होल डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये बेटा बनेगा आपका ईएमएफ, नेट ईएमएफ। और यदि हम नेट वोल्टेज रेजिस्टेंस की बात करें तो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास आर नेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए 1/1 है, सो ये हो जाएगा R1 R2 और ये ऊपर चला जाएगा। सो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। तो आर नेट आप लिख सकते हैं, नेट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। इस तरीके से आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस देख सकते हैं। ये क्या बन सकता है यदि इसको देखा जाए, और करके लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट या आर नेट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। मतलब जो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे वो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हो रहे हैं, और इक्विवेलेंट जो आपका वोल्टेज आ रहा है वो इस बार रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। इस तरीके से आपको इक्विवेलेंट, आपको ईएमएफ फाइंड करना है। डन। तो बच्चों ये रहा आज का हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड करना। हमने देखा कि किस तरीके से हम
इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करते हैं इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैटरीज। अब आप दो से ज़्यादा भी खुद से लेके कर सकते हैं, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सेल्स। डन।